हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अपन ने प्रीवियस क्लासेस जो इसके चैप्टर के 2 हुए हैं उनमें जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो उसका यूज करके हम इसको एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले रीड कर लेते हैं। गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। ए जो है यहाँ पे एंगल है एंड इसकी 10a की वैल्यू कितनी है 4/3। यहाँ पे हमने 10a की वैल्यू लिख लिया 4/3। अब हम अगर रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो कौन कौन से होते थे साइन ए, कॉस ए, ओके, एंड रेसिप्रोकल भी होते हैं। लाइक इसके उल्टा हो जाएगा अपना कोसेक एंड इसके उल्टा हो जाएगा अपना सेक एंड इसके उल्टा हो जाएगा 1/cot का वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये वैल्यू है एंड इसके लिए कौन से ट्राइंगल के जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसके कौन से साइड जो होते हैं रेशियो फॉर्म करते हैं 10 थीटा के लिए। यहाँ पे थीटा किससे रिप्रेजेंट हुआ है तो 1 से। तो अगर हम रिकॉल करें तो 10 थीटा की जो रेशियो बनते हैं वो किससे बनते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस से बनते हैं। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये इस एंगल में ए बी सी है ना, इस एंगल में ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो इस टाइप से ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई इस वाले साइड की 4 आ गई एंड बी सी की वैल्यू कितनी आ गई तो 3 आ गई। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है इस ए सी मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर आई थिंक हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने वैल्यू फाइंड की। आप अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोगों को ये नहीं पता कि 10 थीटा के रेशियो क्या होता है, तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से रिकॉल करना चाहिए। उन सारे एक्चुअली सारे रेशियो जो होते हैं उनके वैल्यू भी रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 थीटा से ही वैल्यू आए, कुछ भी आ सकता है। तो इन तीनों का तो याद होना ही चाहिए। बाकी जो इनके रेसिप्रोकल एंगल्स होते हैं रेशियो होते हैं वो तो आप लोगों को जब ये पता चल जाएगा तो वो जस्ट उनको उल्टा कर देंगे तो इनके इक्वल इनके उल्टा वैल्यू कर देंगे तो रेसिप्रोकल रेशियो के भी वैल्यू मिल जाएंगे आप लोग। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अगर याद करें तो क्या होता था गाइस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन के स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल से हाइपोटेनस की वैल्यू तो फाइंड करना है। तो हम इसी फार्मूला को रिकॉल करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला है। हमारे पास एच की वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट हमारे पास किसकी वैल्यू है ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, मतलब बेस की वैल्यू तो है और इसकी वैल्यू तो है। तो क्या करेंगे हम 4 को स्क्वायर कर देंगे, बेस की वैल्यू के स्क्वायर कर देंगे, पी की वैल्यू को भी स्क्वायर कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू 3 है एंड पी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 स्क्वायर कर दिया, ये एज इट इज रहेगा। अब 9 एंड 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 25 होगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब एच का जो स्क्वायर है, एच का स्क्वायर है 25 को अंडर रूट में ले जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आ गया तो 25 कितना होता है किसका तो 5 × 5। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया। एच की वैल्यू कितनी निकल गई? 5 निकल गई यहाँ से क्वेश्चन से। अब जब हम इसकी वैल्यू 5 निकल गई है तो हमें क्या बोला गया है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। अदर कौन से बचे? एक तो 10 निकल गया है, पहले ही दे दिया उसने। साइन बचा, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका हम रेशियो किससे फॉर्म होता है? तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है अपने पास, हाइपोटेनस की वैल्यू कितने है अपने पास? तो 5 है, ठीक है। अब कॉस ए की वैल्यू फाइंड करें तो इसका रेशियो क्या होता है? तो बेस होता है एंड हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू अपने पास है 3 हो गया, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो 5 है, ठीक है। अब इसके जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक की वैल्यू होती है, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, है ना। कोसेक की वैल्यू 1/sin होता है, तो 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसके जस्ट उल्टा होता है, तो 5/3 हो जाएगा। सेम वे में टेन थीटा, टेन ए की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। कोट इसके जस्ट उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे आइडिया है कि ये आप लोगों को समझने में इशू हो रहा होगा कि कैसे ये हमने हाइपोटेनस की वैल्यू साइन थीटा से कैसे रेशियो फाइंड कर लिया। तो आप लोग प्रीवियस के जो 2 वीडियो में बना चुका हूँ उन लोगों को उनको जाके देखिए, एंड उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।